हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को जितनी भी 18 क्लासेस हुई हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये हमारी 19th क्लास है आज, इंग्लिश क्लास की, है ना। इंग्लिश क्लास की कौन सी क्लास है? 19 क्लास है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है। तो हम जो है हर रोज एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस बने रहेंगे और अगर आएंगे एग्जाम में तो हम उन्हें कोड डालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका वही टॉप 500 पीडीएफ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टॉप 500 की पीडीएफ है ये। इसे आप परचेज कर सकते हैं लिंक के थ्रू। लिंक का भी जो लिंक है वो इस पीडीएफ का जो लिंक है जिसको परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस नंबर पे आप 727900 सॉरी 0 नहीं 79704778 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपके वेबसाइट के जो चार्जेस होंगे वो बच जाएंगे। तो आपको ये पीडीएफ ऑन एन एवरेज 35 रुपीज़ की पड़ेगी। बहुत बेस्ट है ये। ठीक है, आप लोग को बाद में पता चलेगा, बहुत अच्छी है काफ़ी। ओके, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप लोग के प्रैक्टिस करने के काम आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से लाया हूँ जम्बल्ड सेंटेंसेस से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो लॉजिक लगाइए। क्या आ रहा है, यानी पी नहीं होगा, वैसे भी पी देखिए है प्रेफर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब किसी ने किसी के थ्रू प्रेफर करा गया है, यानी ये बीच का सेंटेंस है। तो क्यू से स्टार्ट करते हैं। क्यू से, क्यू 2 बार है तो चलो क्यू से ही कर लेते हैं स्टार्ट, है ना। मेजर मल्टीनेशनल्स एंड प्रेस्टिजियस नेशनल कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज आएगा इसके बाद, है ना। इंडस्ट्रीज आएगा तो आर आएगा, तो चलिए ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। कैसे है? नहीं, एक मिनट रुकिए, आर इंडस्ट्रीज ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा मतलब इसका जो सेंस है रहेगा। देखिए कैसे, जो मल्टीनेशनल है और बहुत सारी जो प्रेस्टिजियस है, यानी जो जानी पहचानी है, जो कीमती कंपनियां हैं, नेशनल कॉर्पोरेट है, इन्होंने प्रेफर करा है इस राज्य को। ठीक है, इन्होंने प्रेफर करा है इस राज्य की इंडस्ट्रीज को कि वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज खोले और अपने कॉर्पोरेट नर्व सेंटर्स जो होते हैं उनको भी खोले। प्रेफर करा गया होगा। प्रेफर करने फर्स्ट के बाद यही क्यों आ रहा है, सेकंड क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए अगर मैंने आपको बोला बाई चांस कि आप यहाँ से खरीदिए कुछ, तो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ ना। आप बोलेंगे कि क्यों खरीदे? क्योंकि मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। इसका मतलब फर्स्ट पहले मैंने बोला, फिर कहा है कि प्रेफर करना, तो प्रेफर करना सेकेंड ऑप्शन पे आता है। इसलिए अगर हम किसी के बाद किसी को स्टार्ट करने के लिए कहीं पे प्रेफर करते हैं तो पहले प्रेफर आता है, फिर उसके बाद स्टार्ट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी सेम है, प्रैक्टिस होती रहेगी अपनी। चलिए इसका बताइए, इसका क्या है? चलिए इसमें भी बी 2 बार आ रहा है, तो बी से ही स्टार्ट करते हैं। इनको तो हमें काट देना है, काट के रखना हमेशा। ओके, बी से स्टार्ट करते हैं। बी क्या है? द ग्रेप इज यूजुअली अ वुडी वाइन। चलिए ये ग्रेप्स के बारे में बता रहे हैं, यानी अंगूर के बारे में बता रहे हैं, जानते हैं। फ्लैम्बिंग बाय वाइन मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स एंड ऑफन रीचिंग अ लेंथ ऑफ 17 मीटर्स और मोर। देखा है आपने, जो अंगूर होते हैं, अंगूर के जो बेल होती है ना, बेल जो होती है थोड़ी सी मतलब हार्ड होती है उनकी बेल, है ना, पतली पतली नहीं होती। जैसे आपका एक मनी प्लांट होता है, उसकी जो बेल होती है ना वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन इसकी जो होती है थोड़ी लकड़ी टाइप की होती है, पतली लकड़ी टाइप की। और ये 17 मीटर तक जो है फैल जाती है। 17 मीटर तक फैलने के बाद हम सी ऑप्शन पे जाते हैं। फिर इसमें इसमें ये तो बताया ही नहीं है कि इसमें होता है क्या है। तो इसमें सी नहीं आएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 पे तो ये आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 पे जो है ये आएगा। यानी ये जो एरिड रीजन्स होते हैं यहाँ पे ये एक तरह से श्रब बना देती है ना, जैसे वो घास फूस से नहीं होते हैं, एक तरीके से जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ जिन्हें कहते हैं, वो चीज बना लेती है। उसके बाद ये इनकी जो लीव्स होती हैं वो एडिबल होती है, यानी खाने योग्य होती हैं। ठीक है, खाने योग्य होती हैं और थोड़ी सी वो हल्की सी कांटेदार भी होती है, तो वो दांत में लगता है, उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया है, उसके बाद सबसे लास्ट में बताया गया है कि इसके ग्रीनिश फ्लावर्स निकलते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट निकलता है जो कि
ब्लैक से ग्रीन जाता है, रेड जाता है और एम्बर कलर जाता है। एम्बर कलर आपका लाल का थोड़ा सा, लाल का रेड में जो ऑरेंज मिक्स कर देंगे हल्का हल्का ना, उसको कहते हैं एम्बर कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वही जीएलएस लगेगा इसमें। A 5-year-old boy was dashed from his school on Monday last by his servant for a ransom। देखिए रैंसम क्या होता है, मैंने आपको अपनी क्लासेस में बताया कि रैंसम हमेशा, रैंसम जो अगर हम मांगते हैं किसी से और उसमें आ गया है वर्ड रैंसम, यानी उसका मतलब होता है फिरौती। फिरौती किस लिए मांगी जाती है? किडनैप करने के बाद। ठीक है, उस बच्चे को उसके स्कूल से किडनैप कर लिया, उसके बाद जो वही नौकर था उनका उसी ने फिरौती मांगी है। तो किडनैप करने के बाद जो पैसे मांगते हैं उनको रैंसम कहते हैं। रैंसम मतलब क्या होता है? फिरौती। ठीक है, 8,000 रुपए की फिरौती मांगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टीचर वॉज वेरी डैश, शी नेवर लेट एनीवन प्ले। टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या थी यहाँ पे? स्ट्रिक्ट थी, है ना। टीचर स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कभी भी अपनी क्लास में किसी को मजाक नहीं करने देती थी। इसका मतलब यही है कि कभी वो अपनी क्लास में किसी को मजाक नहीं करने देती थी। चलिए और अगर बाकी वर्ड का मतलब, हैप्पी का मतलब तो पता है सबको, खुश होता है। लेनियंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेनियंट का मतलब क्या होता है? लेनियंट का मतलब होता है नॉट एज स्ट्रिक्ट, मतलब ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम मान लीजिए, स्ट्रिक्ट का एंटोनिम हो गया ये। ठीक है, कि स्ट्रिक्ट नहीं है, ज्यादा नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये इसका स्ट्रिक्ट है, हैप्पी का जोवियल। ठीक है, ये क्या है? इसका सिनोनिम है। इसका मतलब ही हैप्पी पर्सन होता है ना, खुश मिजाज का। इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, परमानेंट। सब्सिक्वेंट गलत है। ठीक है, सब्सिक्वेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती। सब्सिक्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है? वैसे सब्सिक्वेंट भी आएगा, ठीक है, और सब्सिक्वेंट भी आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है? एक पर्सन या फिर कोई भी, ठीक है, जो किसी मतलब एक तरह से सब्सिट्यूट करा जा सके। सब्सिट्यूट का मतलब जानते हैं ना, उसकी जगह पे हम किसी और को भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मतलब कभी कभी होता है ना कि जैसे कि कैसे बता सकते हैं आप? हाँ, अगर मतलब जो पीली वाली दाल होती है वो नहीं है तो काली वाली, मतलब जिसे मूंग की दाल कहते हैं ना, मूंग मसूर की दाल कहते हैं, वो बना लिया जाता है। तो वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशन गुड्स हो गए ना, वैसा ही है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी चले। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी चले, ओनली। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? टेम्पररी, मतलब नॉर्मल है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है ना लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा के लिए, यानी आपका जो है डोमिनेंट अलग हो जाता है, परमानेंट अलग हो जाता है। इसमें भी इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, तो इसमें क्या होगा? मिजरेबल। मिजरेबल की स्पेलिंग ये नहीं होती। मैंने आपको मिजरी सुनाया था ना, जिसका मतलब होता है सैड। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। मिजरेबल मतलब अनहैप्पी, यानी अनहैप्पी का मतलब एक ही चीज हुआ, सैड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। पोएम ऑफ लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एलिजी। होता क्या है ये, सबसे पहले जान लेते हैं। ये एक सैड पोएम होती है। ठीक है, पोएम ऑफ लेमेंटेशन का मतलब होता है सैड पोएम। ठीक है, सैड पोएम जिसमें थोड़ी सी मतलब खुशी ना हो। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक तरीके का गाथा जो होती है। सोनेट का मतलब अगर मैं लिखूं, गाथा। ओके, हाइम। हाइम क्या होता है? एक रिलीजियस सॉन्ग होता है। ठीक है, भजन जिसको कह सकते हैं हम, रिलीजियस सॉन्ग, या फिर हिंदी में बोलूं तो भजन। ओके, और एपिटेफ क्या होता है? एपिटेफ होता है कि जहां पे हम जिनकी मेमोरी में लिखते हैं ना, जो लोग मन जाते, जिनकी डेथ हो जाती है, इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, उसको कहते हैं हम एपिटेफ। इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, जिसको
क्लॉस्ट्रोफोबिया होते हैं ना उसको। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस का मतलब होता है कि बंद जगह से डरना, ठीक है। क्लोज्ड स्पेसेस का मतलब होता है जहां पे ज्यादा जगह ना हो, स्पेशियस ना हो, है ना, जहां पे ज्यादा जगह ना हो। एक्वाफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्वाफोबिया का मतलब होता है, एक्वाफोबिया का दूसरा शब्द भी लिख लीजिए, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, ठीक है। किससे डरना? पानी से डरना, पानी से। ये ज्यादातर तब होता है जब हमें रेबीज की बीमारी हो जाती है। आपने उन कुत्तों को देखा होगा जो पानी से डरते हैं ना, उनको रेबीज की बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आपने किसी जानवर के ऊपर पानी फेंक दिया तो वो भाग रहा है, नहीं। अ, वो लोग ना पानी पीते हैं ना पानी को छूते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं ना। पानी से डरना जिस इंसान को होता है वो भी पानी से डरता है, ना वो पीता है ना नहाता है, कुछ भी नहीं करता, मतलब पानी छूता ही नहीं है, पानी देखते ही डरने लगता है। एगोराफोबिया क्या होता है? एगोराफोबिया होता है कि पब्लिक प्लेसेस में होने का डर। ये फालतू के डर होते हैं, ठीक है। इन इन डर को तो मतलब होना भी नहीं चाहिए। बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे आप लोग भीड़ भाड़ देखते हैं तो वहां पे डरने लगते हैं, ऐसा तो बहुत कम होता है। एक्रोफोबिया, हाँ ये होता है, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। लोगों बहुत लोग होते हैं जिनको ऊंचाइयों से डर लगता है, ठीक है। बाकी ये तो बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस तो अमीरों के चोंचले है ना, हम जैसे लोग तो घूमते ही रहते हैं उधर उधर। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, इसका एक ईडियम जो है वो भी आता है, गुड फॉर नथिंग, यानी किसी काम का नहीं। गुड फॉर नथिंग यानी किसी काम का नहीं, ये दोनों सेम है, गुड फॉर नथिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमें इसका मतलब पता करना है, यानी वही ईडियम से है, ठीक है। इसका मतलब लाइफ इन दी रॉ का मतलब होता है, रॉ का मतलब क्या होता है किसी को मालूम है? रॉ का मतलब होता है कच्चा, कच्चा जो पक्का कच्चा होता है ना, कच्चा यानी नेचुरल, है ना। जब हम उसे पका देते हैं तब तो वो हमारा हो जाता है लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बिलिश्ड स्टेट, यानी जिसको मतलब किसी ने छुआ ना हो, एकदम शुद्ध हो, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका एंटोनिम बताता है इनेप्ट का। अब इनेप्ट का मतलब तो तब जब बताएंगे ना, जब मतलब पता होगा। तो इसका मतलब होता है जिसके पास कोई स्किल ना हो, नॉट स्किल्ड, ठीक है। किसका? इनेप्ट का। इनेप्ट को एक्स बोल देता हूँ, नॉट स्किल्ड। तो इसका उल्टा क्या होता है? कंपिटेंट। कंपिटेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो स्किल है, ठीक है। कंपिटेंट का मतलब क्या होता है? स्किलफुल पर्सन, या फिर स्किल्ड लिख देते हैं, वो भी काफी है। लैकिंग जिस इन शॉर्ट सप्लाई होती है, मतलब जहां पे ज्यादा सप्लाई होना, इन शॉर्ट सप्लाई ना, जैसे लैक ऑफ विटामिन सी इन बॉडी, तो उससे स्कर्वी की डिजीज हो जाती है। उसका मतलब क्या है कि विटामिन सी की कमी, किसी चीज की कमी को हम कहते हैं लैकिंग, ओके, या फिर लैक। यूजलेस, यूजलेस का मतलब जो किसी काम का ना हो, ठीक है। वही यूजलेस मतलब गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे फिर से वही चीज लिख देता हूँ, किसी काम का ना हो, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, ठीक है। एक तो फुल्ली होता है और एक पार्शियल होता है। पार्शियल, फुल्ली का मतलब होता है पूरा कंप्लीटेड, ठीक है, और पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीटेड। फ्रेंडली, फ्रेंडली का एंटोनिम क्या होगा? हॉस्टल, ठीक है। क्या होगा? हॉस्टाइल, ठीक है। लेकिन इसे आई लिखा हुआ है तो इसे लोग हॉस्टाइल पढ़ते हैं, इसे हॉस्टल बोलते हैं, ठीक है। आई जो है हल्का सा साउंड आता है हाई का। फ्रेंडली मतलब क्या होता है? जिसपे विश्वास कर सकें, जो मतलब दोस्त हो। और हॉस्टल का मतलब क्या होता है? एनिमी, ठीक है। या फिर उल्टा लिख देता हूँ इसका, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली होता ऑप्शन में, वो भी लगा सकते थे। ओके चलिए, अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब होता है एक अपराइट का मतलब होता है जो पर्सन होते हैं, या फिर कोई भी, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है अपराइट का मतलब, जो सीधे होके बैठते हैं एकदम ना, जो सीधे होके बैठते हैं एकदम सीधे, उनको कहते हैं एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है एक गुड बिहेवियर दिखाना, ठीक है, गुड बिहेव करना।
ये लिख देता हूँ जेलस। जेलस क्या होता है? शोइंग जेल, उत्साह होना, ठीक है, क्या उत्साह होना। हम इसको एक्टिव लिख देते हैं या फिर हैप्पी लिख देते हैं, ठीक है। एक होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो ये जेलस लिखा है एक ये भी होता है, ठीक है। इसी की तरह सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन बस इसमें जे होता है, ठीक है। जेलस इसका मतलब होता है किसी किसी को हेट करना। क्या होता है इसका मतलब? किसी को हेट करना, बस इसका इसका मतलब अलग से होता है। पॉल्यूट, पॉल्यूट का सिनोनिम बताना है तो क्या होगा? कंटेमिनेट, इसका मतलब होता है पॉल्यूट करना। कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है कि आपको लगता है, ठीक है, आप श्योर हो कि कुछ गलत है, या फिर श्योर टू बी रॉन्ग, ठीक है, या कुछ गलत है ऐसे करके। रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, है ना, किसी का जो है डिसमिसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी का मजाक उड़ाना, इल्ली उड़ाना, ठीक है। डिसमिसिव लैंग्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो मतलब यही होता है ना, तोड़ फोड़ करना, डैमेज करना किसी को। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, काम। सिनोनिम काम का क्या होगा? क्वाइट, के शांत रहना। काम का मतलब क्या होता है? शांत रहना। एक्साइटेड का ये एंटोनिम है, काम का एंटोनिम क्या है? एक्साइटेड है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा दिमाग से हिला होना, डिस्टर्ब यानी आपका, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊं तो ये लिख सकते हो आप, नॉट बिहेविंग नॉर्मली, नॉट बिहेविंग नॉर्मली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी चीज को प्रूफ करना। किसी चीज को प्रूफ, क्लेम का मतलब होता है ना कि किसी वारंटी क्लेम करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है हम प्रूफ दिखा के जब वारंटी क्लेम करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज को प्रूफ करना कि हाँ भाई वो खराब है या फिर वो ठीक है कैसा नहीं है, तो उसको कहते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है? नो सब्सटीट्यूशन करना है। अब हमें पता है कि इतने एरिया में करना है, लेकिन सेंटेंस फिर भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स टू से व्हाई शी हैज बीन क्राइंग ऑन अ डे व्हेन शी शुड हैव बीन हैप्पी। तो यहाँ पे जहाँ है, यहाँ पे आपका हैज नहीं आएगा, वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा? देखिए यहाँ पे कैन की अगर यहाँ पे हैज होता तो हैज मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये प्रेजेंट में नहीं चल रहा, ये वॉज है, ठीक है। वॉज, शी वॉज बीन क्राइंग। कुड का कैन होना चाहिए था और शुड का शैल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्म चल रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म चल रहा है, यानी मॉडल, मॉडल आया, ओके, मॉडल आया, उसके बाद बी आया, यानी वॉज, इज, एम, आर, ये सब बताया था मैंने आपको, बी आया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, तो कहाँ पे गलती थी? यहाँ पे वॉज क्राइंग इसका जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वही है, फिर से एरर ठीक करना है इसमें। विल बी, इफ टाउन हैड बीन बिल्ट एट अ लोअर एल्टीट्यूड इट विल बी अ लॉट वार्मर। इट विल बी है नहीं होगा, इट वुड हैव बीन, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है, हम कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना करने में एक आपका इफ आया है, इफ प्लस हैड आया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस हैड आया, देखिए हैड आया, इफ द टाउन हैड बीन, बीन भी आया आपका, बी का, तो बी का जो फॉर्म होता है थर्ड वाला, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। उसके बाद सब्जेक्ट आया है, बीन बिल्ड एट अ लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट आया है। उसके बाद वुड आया है आपका, वुड आएगा, आया नहीं है, वुड आएगा, इसलिए वुड को लिखा गया है। फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा वापस से, और फिर आपका वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लॉट वार्मर, ठीक है, वुड हैव बीन, एकदम सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17,
द गिटार में बी बॉट बाय मी, एक्टिव वॉइस में भी बाय मी है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में है, मेरे द्वारा खरीदा गया। ठीक है, बॉट, बॉट देखिए कहा था ना बी प्लस, जहां पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वहां पे पैसिव वॉइस लगता है। ऑलरेडी यहाँ पे बी प्लस बॉट है, बाय का होता है थर्ड फॉर्म बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैसिव है, एक्टिव में करना है। तो वो कह रहा है कि ये गिटार शायद मेरे द्वारा खरीदा गया होगा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब कि शायद मैंने ये खरीदा होगा। ठीक है, आई मे बाय द गिटार, मैं खरीदूंगा। ठीक है, आई मे बाय द गिटार, मैं इसे खरीदूंगा, मेरे द्वारा ये खरीदा जाएगा। में है, शायद है, पक्का नहीं है कि खरीदा जाएगा कि नहीं जाएगा, मगर ऐसा है कि हाँ खरीदेंगे करके। ओके चलिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना। मैडम प्लीज वॉच दिस प्रोग्राम ऑन आवर फोक सॉन्ग से सिताब, सिताब ने ऐसा कहा, तो सिताब ने यहाँ पे प्लीज का आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन अपने आप ही गलत है। मैं तो आराम से 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, बस मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन आंसर आ गया आपका। प्लीज का मैंने आपको बताया कितनी बार की रिक्वेस्ट आता है, उसने अपनी मैडम से रिक्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इसे सिंगुलर बनाया गया एस लगा के, मैडम टू वॉच दैट प्रोग्राम ऑन देयर फोक सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ही स्पोक ऑफ द बर्ड्स एज हिज लिटिल ब्रदर्स of the air and he could bear never to see them harmed. से कहने का मतलब है कि इसके कहने का मतलब है कि वो अपने एक छोटे वो उन पंछियों की ऐसी बात कर रहा था जैसे कि वो किसी को अपने जो उसका छोटा भाई है उसको बचाने के लिए, कि उनको कभी भी जो है उनको हार्म करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है ही कुड बेयर। बेयर का, इस वाले बेयर का मतलब भालू नहीं होता, इस वाले बेयर का मतलब होता है कि वो बेयर नेवर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन लोगों का ना वर्ड चेंज कर दिया है। कुड, कुड के बाद नेवर आएगा, फिर बेयर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कुड के बाद नेवर आएगा एंड बियर आएगा, क्योंकि ये जोखिम उठा नहीं सकता। जोखिम उठा नहीं सकता, उठाने का मतलब होता है ये, और जोखिम ये है। ठीक है, सॉरी, हाँ जोखिम उठा नहीं सकता, तो ये ऐसे आएगा। और कभी नहीं उठा सकता तो नेवर आएगा। तो ये ऐसे क्या करता है, जोखिम कभी नहीं उठा सकता, बल्कि ये आएगा कि कभी नहीं वो जोखिम जो है वो नहीं उठा सकता। नॉट के साथ एवर आता है। ठीक है, नॉट के साथ क्या आता है, एवर आता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता चल गया ना, ही कुड नेवर बेयर टू सी देम हार्म। वो ये चीज जो है, इसका मतलब जो जोखिम है वो कभी नहीं उठा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वापस एरर है, थोड़ा सा हार्ड वाला एरर है ये। स्मिथा वॉज ऑफर्ड द जॉब आल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। आल्दो का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, क्या होता है, हालांकि। तो इसमें गलती कहाँ पे है, यहाँ पे आल्दो हैविंग, इसमें गलती है। ठीक है, क्या गलती है, देखिए यहाँ पे ये पूरा ही गलत है। ठीक है, आल्दो नहीं आएगा, यहाँ पे आल्दो में ही गलती है। यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पाइट आएगा। डिस्पाइट क्यों आएगा, डिस्पाइट का मतलब होता है कि उसे पता है। ठीक है, उसे पता है, मतलब उसे पता नहीं है, हाँ ये होते हुए भी ऐसा हुआ, जहां वहां पे आता है डिस्पाइट आता है। और आल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। हालांकि और डिस्पाइट, यानी आल्दो और डिस्पाइट अलग अलग जगह पे आते हैं। जो आल्थो होता है यानी आल्दो होता है, वो एक कंजक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंजक्शन होता है। और जब भी हम कंजक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जब हमें एक क्लॉज चाहिए होता है, या फिर उस जो सब्जेक्ट है उसका कोई वर्ब हो। यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट का कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसका वर्ब है क्या, इसके पहले कोई कुछ है ही नहीं, तो इसका वर्ब कहाँ से आएगा, नहीं आएगा।
तो जो हमारा आल्दो है वो ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पाइट आएगा। ग्रामर के हिसाब से है, लेकिन हैविंग लगा रखा है तो डिस्पाइट आएगा। डिस्पाइट एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जो किसी को मतलब प्रिवेंट नहीं करता सेम टाइम पे, और उसी टाइम पे जो है एकदम सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पाइट आएगा, डिस्पाइट हैविंग। ये बोल रहे हैं कि स्मिता जो है, स्मिता को जॉब का ऑफर आया, जॉब का ऑफर आया ये रहते हुए भी, ये पता होते हुए भी उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, अब देखिए आप क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और एक बार पीडीएफ जरूर चेक करिएगा, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इसका जो प्लेलिस्ट है ना, वो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, वहाँ पे सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, और पीडीएफ आपको जो है इसी पे मिल जाएगी, तो आप लोग आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्विज भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, वहीं पे क्विज होती है, प्लस वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। और जिसको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स खाली रहता है, ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ जो है समझ में आ जाता होगा, सबको कुछ ना कुछ तो डाउट रहता ही होगा, ठीक है। अब तब तक के लिए कल मिलेंगे, एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।